क्या आपने कभी सोचा है छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? सिर्फ 1% का डेली इंप्रूवमेंट आपको 1 साल में 7 गुना बेहतर बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, कैसे बनाएं ऐसी आदतें जो सक्सेस की गारंटी बन जाएं? जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स हर उस आदमी के लिए है जो अपनी लाइफ में परमानेंट बदलाव लाना चाहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रूवन स्ट्रेटजीज की जो आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नए आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? हमने जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, जो आदत निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान और आदतें बनाने वाले तंत्रों का अन्वेषण करती है। इस पुस्तक सारांश में 1. निर्णय लेने, 2. आदतें बनाने, 3. सरल आदत हैक्स और 4. यूके बाइकिंग टीम इन तकनीकों के साथ कैसे उत्कृष्ट हुई और बहुत कुछ शामिल है। जेम्स क्लियर का मानना है कि यह कारण है कि अधिकांश लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि वास्तव में एक आदत को क्या चिपकाता है। एटॉमिक हैबिट्स यह सलाह देती है कि आदतें बनाने के तंत्र कैसे उपयोग किए जा सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए कैसे संशोधित किए जा सकते हैं, ताकि वे उन आदतों को बनाए रख सकें जिन्हें वे बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें त्याग दें जिन्हें वे त्यागना चाहते हैं। हर नया साल लाखों लोग खुद से वादे करते हैं कि वे नए आदतें बनाएंगे या बुरी आदतों को तोड़ेंगे, लेकिन प्रसिद्ध रूप से इन वादों का अधिकांश जल्द ही तोड़ दिया जाता है। आदतें बनाना इतना कठिन क्यों है? बुरी आदतों को तोड़ना इतना कठिन क्यों है? एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा यह मान्यता है कि इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं कि वे समझते हैं कि वास्तव में एक आदत को क्या चिपकाता है। एटॉमिक हैबिट्स आदत निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान का अन्वेषण करता है और यह दिखाता है कि मानव मस्तिष्क में कौन से तंत्र हमें आदतें बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर यह व्यावहारिक सलाह देता है कि वे तंत्र कैसे उपयोग किए जा सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए कैसे संशोधित किए जा सकते हैं, ताकि वे आदतों को बनाए रखने और उन्हें त्यागने के लिए चाहते हैं। टॉप 20 अंतर्दृष्टि। 1. 1908 से 2003 तक ब्रिटिश पेशेवर साइकिलिंग टीम ने बदनामी से खराब प्रदर्शन किया। हालांकि 2003 में शुरू होते ही जब इसने डेव ब्रेल्सफोर्ड को नियुक्त किया, तब इसकी किस्मत बदल गई। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम की प्रक्रियाओं में छोटे पर स्थिर परिवर्तन किए। बाइक सीटों के आकार में एक परिवर्तन, टायरों पर शराब का उपयोग या उनके वैन के अंदर का रूपांतरण सफेद। जल्द ही टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक और टूर्स डी फ्रांस जीते। जैसे ब्याज जो मिलावट करता है, परिणामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन अक्सर कई छोटे परिवर्तनों द्वारा लाए जाते हैं जो साथ काम करते हैं। यह कहानी नीचे विस्तारित की गई है। 2. जब लोग लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें 4 समस्याएं मिलती हैं। 1. विजेता और हारने वाले अक्सर एक ही लक्ष्य रखते हैं, इसलिए यह अच्छा संकेतक नहीं होता कि कुछ लोग क्यों जीतते हैं और कुछ हारते हैं। 2. लक्ष्य की प्राप्ति केवल एक क्षणिक परिवर्तन होती है, फिर आप कुछ और चाहने लगते हैं। 3. आप अपने सभी लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके साथ बहुत अधिक प्रीति मानसिक रूप से विनाशकारी हो सकती है। 4. लक्ष्य एक विशिष्ट उपलब्धि के लिए लक्ष्यबद्ध होते हैं, न कि एक सतत परिवर्तन। इसका अर्थ है कि लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति के विपरीत होते हैं। लक्ष्यों के साथ बहुत अधिक प्रीति न करें, इसके बजाय सतत परिवर्तन के प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करें। 3. मानव मस्तिष्क एक 4 चरण प्रक्रिया के साथ निर्णय लेते हैं। 1. यह एक विशेष कार्य करने के लिए एक संकेत प्राप्त करता है। 2. यह उस कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न करता है। 3. यह उस इच्छा का जवाब देता है। 4. यह उस कार्य के लिए एक पुरस्कार या परिणाम प्राप्त करता है, या तो आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से। जब यह एक पुरस्कार प्राप्त करता है तो यह चक्र को दोहराने के लिए प्रवृत्त होता है। जब यह एक परिणाम प्राप्त करता है तो नहीं, यह चक्र दोहराया गया एक आदत का रूप लेता है। एक उदाहरण होगा: 1. जागो, 2. सचेत लगने की इच्छा, 3. कॉफी पियो, 4.
सचेत लगने की इच्छा को संतुष्ट करो। 4. मानव मस्तिष्क को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग लेने और कम से कम ऊर्जा लगाने के लिए कठिनाई से तार जोड़ा गया है। यह नई आदतों को अपनाने को कठिन बनाता है। अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए 1. इसे स्पष्ट बनाएं। 2. इसे आकर्षक बनाएं। 3. इसे आसान बनाएं और 4. इसे संतोषजनक बनाएं। यह एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए उलटा जा सकता है। 1. इसे अदृश्य बनाएं। 2. इसे अप्रिय बनाएं। 3. इसे कठिन बनाएं और 4. इसे असंतोषजनक बनाएं। 5वें, टोक्यो मेट्रो सिस्टम के कर्मचारियों को संकेत और बुलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब वे एक संकेत देखते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें इसे इंगित करने और जोर से कहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, संकेत हरा है या ब्रेक लगाएं। यह प्रणाली कर्मचारियों को बेहद विवरणों को बेहद अनजाने में रोकती है, त्रुटियों को 85% और दुर्घटनाओं को 30% कम करती है। एक नई आदत बनाने या एक बुरी को तोड़ने के लिए अचेतन को चेतन बनाना आवश्यक है। यह मस्तिष्क में स्वचालित रूप से चलने वाले वर्तमान लूप को पार करने के लिए आवश्यक है। 6. 2001 में ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने 248 लोगों का अध्ययन किया ताकि व्यायाम की आदतों का पता लगाया जा सके। तिहाई नियंत्रण समूह केवल अपने व्यायाम को ट्रैक करने के लिए कहा गया था। तिहाई को अपने व्यायाम को ट्रैक करने और व्यायाम के लाभों के बारे में सामग्री पढ़ने के लिए कहा गया था। तिहाई को कहा गया था कि वे उक्त सामग्री पढ़ें और अपने व्यायाम को ट्रैक करें, लेकिन यह भी योजना बनाएं कि वे अगले सप्ताह में कब और कहां व्यायाम करेंगे। पहले 2 समूहों में 35% और 38% लोगों ने कम से कम एक बार प्रति सप्ताह व्यायाम किया। तीसरे समूह में 91% ने कम से कम एक बार प्रति सप्ताह व्यायाम किया। इस विधि को क्रियान्वयन अभिप्रेत कहा जाता है और यह एक संकेत शुरू करता है जो अंतर्दृष्टि 3 में वर्णित आदत चक्र को शुरू करता है। जब X होता है, मैं यूं करूंगा। 7. पर्यावरण हमारी आदतों को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह मस्तिष्क में एक आदत की लूप शुरू करने वाले संकेत प्रदान करता है और लोगों को सूक्ष्म रूप से विशेष आदतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। एन थॉर्नडाइक, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने कभी अस्पताल कैफेटेरिया में अधिक लोगों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयोग किया था। पहले पानी उपलब्ध था, लेकिन केवल कैफेटेरिया में 2 स्थानों पर और नहीं कैशियर के पास रेफ्रिजरेटर में। थॉर्नडाइक ने उन रेफ्रिजरेटरों में पानी और कैफेटेरिया में 6 नई स्थलों में जोड़ा। सोडा उत्पन्न होने के बावजूद, जैसा कि पहले था, अगले 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11.4% गिर गई, जबकि पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। 8वें, डॉ. विलियम जी एलन कहते हैं, मस्तिष्क की सतह कोर्टेक्स का अधिक से अधिक 50% दृश्य सूचना को संसाधित करने में समर्पित होता है। यह मनुष्यों में सबसे उत्तेजक इंद्रिय बनाता है और सबसे अधिक प्रतिक्रिया की संभावना होती है। इसलिए दृश्य संकेत अन्य संकेतों की तुलना में एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करने की संभावना अधिक होती है। 9. चार्ल्स डार्विन कहते हैं, मानव जाति के लंबे इतिहास में उन लोगों ने प्रबलीभूत किया जो सबसे प्रभावी रूप से सहयोग और आविष्कार करना सीखे। मानव विकास ने लोगों को समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रवृत्त किया है। इसलिए मानवों को अन्य मानवों की आदतों की अनुकरण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मुख्य रूप से 3 समूह हैं जो स्वाभाविक रूप से अनुकरण की संभावना होती हैं। 1. निकट, वे जिनसे एक व्यक्ति नियमित रूप से संपर्क करता है। 2. बहुत सारे, जिनकी सामूहिक आदतें सामान्यता का मानक बनाती हैं। 3. शक्तिशाली, जिनके पास कुछ ऐसा होता है जिसकी सामान्य रूप से इच्छा होती है, जिनकी सफलता या अधिग्रहण दूसरों को उनकी नकल करने की उम्मीद में प्रोत्साहित करता है। 10. व्यवहारों के पास मूल स्तरीय प्रेरणाएं होती हैं जो व्यवहार से अधिक गहराई से अंतर्निहित होती हैं। प्रेरणाएं जैसे कि ऊर्जा संरक्षण, खाद्य और जल प्राप्त करना, प्यार ढूंढना और प्रजनन करना, या दूसरों के साथ संपर्क करना और बंधन बनाना। उदाहरण के लिए,
एक व्यक्ति एक तीव्र इच्छा के कारण फेसबुक स्क्रॉल कर सकता है, लेकिन अधिक गहराई से दूसरों के साथ संपर्क करने और बंधन बनाने की इच्छा के कारण। इन प्रेरणाओं से आदतों को जोड़ें ताकि आपको उस आदत को अनुष्ठान करने की इच्छा को ट्रिगर करने की संभावना अधिक हो। 11, आदतों को आकर्षक बनाने का एक तरीका उन्हें उनके लाभों के संदर्भ में पुनः फ्रेम करना है, न कि नुकसानों के स्थान पर। उदाहरण के लिए, पैसे बचाने को उसके भविष्य की उपज के साथ जोड़ें, न कि उसके वर्तमान बलिदान के स्थान पर। इसे करने का एक आसान तरीका यह है कि इसे जोर से बोलें, बिंदु और कॉल विधि की तरह। कहें कि एक आदत क्या लाभ प्रदान करती है। एक और मनोवैज्ञानिक चाल यह है कि आदतों को ऐसी चीज के रूप में संदर्भित करें जिसे एक व्यक्ति करने के लिए प्राप्त होता है, न कि वे करने के लिए होना चाहिए। 12, आदतें समय के आधार पर नहीं बनती हैं, वे आवृत्ति के आधार पर बनती हैं। एक व्यवहार स्वचालित हो जाएगा जब उपरोक्त आदत लूप को कुछ निश्चित संख्या में पूरा किया जाएगा, जो लोगों और आदतों के बीच अलग होता है। यही समय होता है जब एक आदत बनती है। यह मायने नहीं रखता कि आवश्यक संख्या में पुनरावृत्तियों को पूरा करने में 1 सप्ताह लगता है या 1 वर्ष। 13, 1970 के दशक में जापानी कंपनियों ने अपने कारखानों को यथासंभव अनावश्यक काम को हटाने के लिए अनुकूलित किया ताकि उत्पादों के सही संयोजन को संभवतः सरल बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, उन्होंने कार्यस्थलों की व्यवस्था की ताकि उपकरणों के लिए मोड़ और मुड़ का समय बर्बाद न हो। इसके परिणाम स्वरूप जापानी उत्पादों का संयोजन अपने अमेरिकी समकक्षों से तेजी से और विश्वसनीयता से किया गया था। मस्तिष्क को कम से कम प्रयास करने वाले विकल्प को चुनने के लिए कठिनाई से जोड़ा जाता है, इसलिए एक आदत को संभवतः सरल बनाना इसे विकल्पों पर जीतने में मदद करता है। 14, एक आदत शुरू करने का एक प्रभावी तरीका एक सरलीकृत आसान संस्करण के साथ शुरू करना है, कुछ ऐसा जो 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सके। उदाहरण के लिए, 2 घंटे की व्यायाम की बजाय 10 पुशअप्स करने की कोशिश करें। यह एक आसान से करने वाला प्रवेश बिंदु है जिसे बड़ी आदतों को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। 15, 1829 की गर्मियों में विक्टर ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से एक नई किताब का वादा किया। उन्होंने वर्ष भर अन्य परियोजनाओं की तलाश में बिताया और 1 वर्ष बाद किताब पर काम शुरू करने में विफल रहे। उसके बाद उनके प्रकाशक ने फरवरी 1831 को किताब को समाप्त करने की एक असंभव सी समय सीमा तय की। इसे पूरा करने के लिए ह्यूगो ने अपने सहायक से अपने सभी कपड़े एक बड़े शॉल के अलावा ताले में बंद करने का अनुरोध किया जब तक वह किताब समाप्त नहीं कर देते। घर से बाहर जाने की क्षमता के बिना ह्यूगो को ध्यान केंद्रित करने और लिखने पर मजबूर किया गया। इसे प्रतिबद्धता उपकरण कहा जाता है और यह एक आदत को आसान बनाने के ट्रिक का उलटा है। यह एक आदत को ना करना मुश्किल बना देता है। प्रतिबद्धता उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि एक आदत का पालन किया जाएगा जिसमें एक निर्णय अब तय करता है कि भविष्य में क्या कार्य किए जाने चाहिए। 16, 1990 के दशक में कराची, पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक था, लेकिन सबसे कम रहने योग्य। अधिकांश लोग अवैध बस्तियों में रहते थे जहां चलते पानी या स्वच्छता सामग्री की कमी थी। रोगों के प्रसार को कम करने के लिए सहायता कर्मियों ने शहर में अधिक लोगों को हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने पाया कि बावजूद आमतौर पर अस्थिर प्रथाओं के, अधिकांश लोग पहले से ही जानते थे कि जब वे अपने हाथ धोते हैं तो लाभ होते हैं। एक सहायता कर्मी नामक स्टीफन लूबी ने सेफगार्ड साबुन वितरित किया। यह साबुन, जो अच्छी खुशबू देता था और आसानी से फेन उत्पन्न करता था, पाकिस्तान में प्रीमियम माना जाता था। लेकिन लूबी ने पाया कि सेफगार्ड साबुन का अधिक आनंददायक अनुभव आदत के उच्च स्थायित्व की ओर ले गया। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम यह है कि व्यवहार जो पुरस्कृत होते हैं वे दोहराए जाते हैं और व्यवहार जो दंडित होते हैं उन्हें टाला जाता है। 17वीं आदतों को विकसित करने का एक तरीका यह है कि स्वचालित रूप से वांछित व्यवहारों को पुरस्कृत करने या उन्हें न करने के लिए प्रणालियां स्थापित करें। उदाहरण के लिए,
अगर किसी को रोजाना स्टारबक्स की यात्रा की आदत तोड़नी हो तो एक बचत खाता स्थापित करें और उस राशि के लिए स्वचालित जमा सेट करें जो हर दिन कॉफी पर खर्च होती है, जो छोड़ी जाती है। जब वे खाते में पैसे देखते हैं तो यह मन को व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करने वाला मानसिक पुरस्कार उत्पन्न करेगा। 18वीं आदतों को दोहराने के लिए कई कारकों को उत्तेजित करने का एक तरीका आदत का ट्रैक करना है। उदाहरण के लिए कैलेंडर पर हर बार एक आदत दोहराई जाती है, उसे मार्क करें। यह स्पष्ट करता है कि क्या एक आदत पूरी हुई है। यदि यह अधूरी है तो यह इसे पूरा करने की याद दिलाता है। यह व्यवहार की लगातार लकीरों को जारी रखने की मनोवैज्ञानिक इच्छा के आह्वान के माध्यम से आदतों को आकर्षक बनाता है। यह हर बार एक आदत पूरी होने पर एक उपलब्धि की सृष्टि के माध्यम से आदत को संतोषजनक बनाता है। 19. आत्मसुधार नई आदत की खोज और नई आदत के शोषण या पहले से विकसित आदतों के सुधार का संयोजन होना चाहिए। शोषण के लिए लगभग 80% समय का लक्ष्य करें, जबकि 20% खोज के लिए समर्पित हो। गूगल अपने कर्मचारियों से अपने वास्तविक काम पर लगभग 80% और साइड प्रोजेक्ट्स पर 20% समय बिताने की मांग करता है। इस विधि ने गूगल एडवर्ड्स और जीमेल जैसे उत्पादों में परिणाम दिया है। 20. मानव मस्तिष्क कठिनाइयों की सराहना करने के लिए तार होते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए जो बहुत कठिन होते हैं। इसका मतलब है कि लोग बहुत आसान आदतों से बोर हो जाएंगे और बहुत कठिन आदतों को छोड़ देंगे। इसलिए यह अनुकूल है कि कार्यों के गोल्डाइलॉक्स जोन की कठिनाई पर आधारित आदतें बनाई जाएं जो बस संभालने योग्य हों। उदाहरण के लिए, अधिकांश वयस्क एक 4 साल के बच्चे के खिलाफ एक बास्केटबॉल खेल में मजा नहीं लेंगे, लेकिन अधिकांश वयस्क त्याग देंगे अगर उन्हें लेब्रॉन जेम्स के खिलाफ खेलना पड़े। खेल को आनंददायक और पुनरावृत्ति योग्य बनाने के लिए एक समान दक्षता वाले साथी के खिलाफ खेलें। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हुमेन यह समझाता है कि बड़ी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी जीत से मिलती है। अपनी आइडेंटिटी को बदलो, एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाओ और हैबिट्स को आसान, अट्रैक्टिव, सैटिस्फाइंग बनाओ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रूवन साइंस है जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। जेम्स क्लियर का मैसेज सिंपल है, आप अपने गोल्स की लेवल पर राइज नहीं करते, आप अपने सिस्टम्स की लेवल पर फॉल करते हैं। अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो पहले अपने सिस्टम और हैबिट्स को डिजाइन करना होगा। तो आज से ही एक छोटी सी आदत चूज कीजिए और उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। आप देखते ही देखते अपनी बेस्ट वर्जन बन जाएंगे।